अमेरिका ईरान में इस वक्त परमाणु डील को लेकर मामला खिंचता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश में जुटे हैं कि ईरान से न्यूक्लियर डील हो जाए। इसे लेकर ईरान का रुख भी अब लगभग पॉजिटिव दिखने लगा। लेकिन इसराइल इस बीच अटैक की तैयारी में जुटा है, वो भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं। इस रिपोर्ट के बाद ईरान ने एक नई परमाणु ऊर्जा नीति का ऐलान किया है, जिसमें साल 2041 तक 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक यह पहल अब आधिकारिक रूप से शुरू भी हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या यह योजना सचमुच शांति के लिए है या फिर पश्चिमी देशों के लिए एक नई चिंता? ईरान की इस नई योजना के तहत परमाणु तकनीक का इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि और औद्योगिक स्तर पर भी किया जाएगा। बशहर प्लान की सफलता का हवाला देते हुए परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया, इस संयंत्र ने अब तक 10 करोड़ बैरल तेल की बचत कर दी है। इसके अलावा 5 लाख टन कृषि उत्पादों को रेडिएट कर संरक्षित करने की योजना है, जिससे फूड वेस्ट को कम किया जा सके। यह तकनीक पश्चिमी देशों में पहले से ही उपयोग में लाई जाती है। हालांकि ईरान बार बार कहता रहा है कि उसकी परमाणु गतिविधियां पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं, फिर भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पर संदेह करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस योजना को रणनीतिक दबाव के संदर्भ में देखा है, लेकिन तेहरान का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। ईरान का यह भी कहना है कि वह ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए यह रास्ता अपना रहा है, न कि अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए, जबकि इसराइल समेत अमेरिका को इसी बात का डर है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर साल 2025 में चल रही बातचीत अहम मोड़ पर है। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अमेरिकी निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों पर आने की अनुमति भी दे सकता है। लेकिन ईरान ने स्पष्ट भी कर दिया कि वह अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को अस्थायी रूप से भी निलंबित नहीं करने वाला है, जो अमेरिका के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसके शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार को मान्यता दी जाए। लेकिन अब ईरान की तरफ से जिस नए परमाणु नीति को लेकर ऐलान किया गया है, उससे ये साफ झलकता है कि ईरान अपने परमाणु ऊर्जा की नई नीति के साथ ये चाहता है कि उसके यहाँ जो भी मानवीय दिक्कतें हैं उसे इसके सहारे दूर किया जा सके। फिलहाल वो तो यही कहता है, लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि अभी से लेकर इसराइल और अमेरिका का रुख क्या होता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेबनान की राजनीति में भारी उलटफेर के बाद हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के स्थानीय चुनाव में जीत और उसके कद्दावर नेता हसन नसरल्लाह की रहस्यमयी मौत के कुछ ही दिन बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जब तक हमले बंद नहीं होंगे वे हथियार नहीं डालेंगे। इसराइली रक्षा बलों ने मैस अल जबाल क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए लेबनानी गश्तियों को पीछे धकेल दिया। यह वही इलाका है जहां चुनाव के बाद हिजबुल्लाह की ताकत का सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुआ था। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकते वह किसी भी तरह के निरस्त्रीकरण पर विचार नहीं करेगा। संगठन का कहना है कि नसरल्लाह की मौत उनके संघर्ष को और तेज करेगी, न कि कम। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने स्थानीय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद खूब जश्न मनाया गया। हर तरफ हिजबुल्लाह के चर्चे हैं, जिससे फिलहाल इसराइल घबराया हुआ है। 24 मई 2025 दक्षिणी लेबनान, यहाँ नगरपालिका चुनाव हुए और नतीजे चौंकाने वाले नहीं थे, लेकिन जरूर संदेश देने वाले थे। हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी दल अमल मूवमेंट ने कई इलाकों में भारी जीत दर्ज की, क्योंकि हिजबुल्लाह आमतौर पर लेबनान में खूब चर्चित है। यह चुनाव खास इसलिए है क्योंकि ये उस संघर्ष के बाद हुआ जिसमें इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच महीनों तक बॉर्डर पर टकराव चला था। और अब जीत के साथ हिजबुल्लाह ने यह जता दिया कि वह सिर्फ हथियार नहीं, जनादेश की भी ताकत रखता है। दूसरी तरफ गाजा में हमास और इसराइल के बीच संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ यह युद्ध अब तक 54,000 से ज्यादा जाने ले चुका है। इसराइल का दावा है कि वह हमास को खत्म कर देगा, लेकिन जमीन पर हालात और भी गंभीर हैं।
गाजा की सड़कों पर तबाही है, अस्पतालों में घायलों की भीड़ और हजारों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ईरान समर्थित गुट हैं। हिजबुल्लाह ने कई बार गाजा संघर्ष को मुकद्दस जंग बताया और उसने इस्राएली सीमाओं पर मिसाइल हमले भी तेज किए हैं, जिससे इसराइल को 2 मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह की चुनावी सफलता अब सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि एक सामरिक चेतावनी भी बन चुकी है कि अगर गजा में जंग लंबी खिंचती है तो उत्तरी सीमा से भी नया युद्ध शुरू हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों ही मोर्चों पर चिंता में है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी हिजबुल्लाह की चुनावी जीत को संदेह की नजर से देखा। इन देशों का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालता उसे लोकतांत्रिक ताकत नहीं माना जा सकता। लेकिन लेबनान के लोग बताते हैं कि हिजबुल्लाह अब एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत बन चुका है, चाहे पश्चिम उसे किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए से देखे। इसराइल की रणनीतिक चुनौतियां अब दोगुनी हो चुकी हैं। एक तरफ गाजा में जंग, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह की राजनीतिक ताकत। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दोनों मोर्चों पर जंग छिड़ती है तो यह 2006 से भी बड़ा संकट हो सकता है और यह सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भारी पड़ सकता है। हिजबुल्लाह की चुनावी जीत उस वक्त आई है जब पश्चिम एशिया एक ज्वालामुखी के किनारे खड़ा है। गाजा की आग और लेबनान का जनादेश मिलकर उस संघर्ष को जन्म दे सकते हैं जो सीमाओं को पार कर सकता है। आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि अब इसराइल के लिए संकट सिर्फ गाजा में नहीं, लेबनान में भी गहराता जा रहा है। फिलहाल आपका क्या मानना है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, खबर को शेयर करें। गाजा में जारी इजराइल हमास युद्ध अब सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं रह गई है। यमन से हूती विद्रोही, लेबनान से हिजबुल्लाह और ईरान की छाया। इस जंग ने अब पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। ताजा मामला हूतियों की मिसाइलें, जिनमें से 2 को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन टुकड़े वेस्ट बैंक के हेब्रोन में गिरे। क्या ये इजराइल के खिलाफ बनता ईरानी मोर्चा है? 27 मई की सुबह जब हेब्रोन की निवासी अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही देर में सूचना आई, यमन से छोड़ी गई हूती मिसाइलों के टुकड़े इस इलाके में गिरे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं, जो हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई थी। लेकिन फिलिस्तीनी सूत्रों की माने तो एक मिसाइल का मलबा दक्षिणी हेब्रोन में गिरा, जो एक चिंताजनक संकेत है। गाजा में अक्टूबर 2023 से चल रही इजराइल हमास जंग अब 3रे साल में प्रवेश कर चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं, पर इस बार युद्ध केवल हमास तक सीमित नहीं रहा। अब एक नया ट्रेंड दिख रहा है, जिसे विश्लेषक ईरानी मोर्चा या एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कह रहे हैं। इसमें ईरान समर्थित शक्तियां, हिजबुल्लाह, हूती शिया मिलिशिया अलग अलग दिशाओं से इजराइल पर हमले कर रही हैं। हूती विद्रोहियों ने खुलेआम कहा है कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लड़ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने 2023 के अंत से अब तक इजराइल पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनमें से कई रास्ते में ही फेल हो गई या इजरायली डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम ने उन्हें मार गिराया। लेकिन कुछ मिसाइलें महत्वपूर्ण ठिकानों पर निशाना बनाने में सफल भी रही, जैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट। हालांकि इजरायली फोर्सेस का दावा है कि वह हर मोर्चे से आने वाले खतरों के लिए तैयार है। उत्तर से लेबनान और दक्षिण से यमन तक हमारी एयर डिफेंस पूरी तरह से सतर्क है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस पूरे संघर्ष में अब तक एक स्पष्ट और बहुपरतीय नीति अपनाई है, जिसमें एक और वह इजरायल का सुरक्षा सहयोगी बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वह क्षेत्रीय युद्ध के फैलाव को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक बहुस्तरीय संघर्ष बन चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे क्षेत्र में एक पूर्ण युद्ध की शक्ल ले सकता है। इजरायल ने अपनी मल्टी लेयर डिफेंस पूरी तरह से सक्रिय कर दी है, आयरन डोम से लेकर एरो 3 तक। लेकिन मिसाइलों की बढ़ती रेंज और अलग अलग दिशाओं से हमले होना उसे रणनीतिक चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो गाजा की जंग अब एक सीमित भूभाग का संघर्ष नहीं रही, ये एक क्षेत्रीय टकराव बन चुका है। जहां मिसाइलें यमन से उड़ रही हैं, धमाके हेब्रोन में हो रहे हैं और तनाव तेल अवीव तक महसूस किया जा रहा है। अगला सवाल यह है कि क्या यह टकराव खुली जंग में तब्दील होगा या कूटनीति के रास्ते से रोका जा सकेगा।